जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ़ इन टू सर्कल, कितना सर्कल है, दो सर्कल है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो उसका आर्क ऑफ लेंथ है वो क्या है, सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब रेशियो निकालना है रेडियस का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि जो आर्क ऑफ लेंथ है वो क्या है, सेम है। दो को एंगल दिया गया है, थीटा 1 और थीटा 2, दो एंगल दिया गया है। ठीक है, तो ले लेंगे कि थीटा 1 बराबर, ठीक है, कि थीटा 1 बराबर कितना है, 60 डिग्री। कितना है, थीटा 1 बराबर 60 डिग्री है। तो डिग्री में ना है तो इसको रेडियन में बदलो। किस में बदलो, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको जो है वो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, रेडियन में। अगर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 1 0 कट गया, और सोल्व करेंगे 6 या 18, तो आएगा कितना, पाई बटे 3। कितना आ गया, पाई बटे 3 आ गया। ठीक, रेडियन में। अब थीटा 2 देखते हैं, थीटा 2। तो थीटा 2 जो है वो कितना दिया गया है, तो थीटा 2 कितना है, 75 डिग्री। ठीक, थीटा 2 कितना है, 75 डिग्री। इसको बदलना है रेडियन में, तो 75 इंटू पाई बटे 180 होगा। यहाँ तक आया ना समझ में। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो किसके पाड़ा में काटे, तो ये भी 5 के पाड़ा में कटेगा और ये भी 5 के पाड़ा में कटेगा। 15 के पाड़ा में काटते हैं इसको, तो 15 के पाड़ा में ये भी कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 12 बार में। ठीक, तो इस आया कितना, 5 पाई बटे 12, ये आ गया इसका रेडियन में। तो थीटा 1 60 डिग्री था, इसको रेडियन में बदलें, पाई बाय 3। थीटा 2 को सॉल्व किए तो आया 5 पाई बटे 12, यानी थीटा 1 और थीटा 2 आ गया रेडियन में। दो को थीटा दिया था। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, देखो एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है थीटा इंटू आर होता है, थीटा इंटू आर। लेकिन हम लोग यहाँ दो को थीटा है, दो को आर है, तो थीटा 1 और R1 लेंगे। ठीक है, एल बराबर थीटा 1 इंटू R1। तो यहाँ पे थीटा 1, तो थीटा 1 की जगह आया कितना, पाई बाय 3, पाई बाय 3 आ गया, इंटू R1, R1 तो यहाँ पे लिखेंगे R1। ठीक है, अब थीटा 2 के लिए जो है आप निकालेंगे, तो यहाँ पे एल बराबर थीटा 2 इंटू R2 हो जाएगा, थीटा 2 इंटू R2 हो जाएगा। तो थीटा 2 की जगह 5 पाई बटे 12 और इंटू R2। ठीक है, तो यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, इसलिए क्योंकि बोला था कि जो आर्क ऑफ लेंथ होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो एल यहाँ भी और यहाँ भी। तो एक चीज़ ज़रा देखो यहाँ पे कि ये इसका LHS और इसका LHS दोनों का सेम है, और हम लोग जानते हैं कि अगर LHS सेम होगा तो RHS भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। RHS भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो ये और ये भी तो बराबर होगा ना। तो क्या लिखेंगे, पाई बाय 3 इंटू R1, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 पाई बटे 12 इंटू R2। ठीक है, तो हमको रेशियो किसका निकालना है, R1 और R2, ये रेडियस का ना। तो R1 इसको करते हैं इधर R1 और ये R2 को नीचे लाते हैं, तो हो जाएगा R2। ठीक है, इधर 5 पाई बटे 12 था तो इसको लिखो। ठीक है, ये इसको उधर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में है तो उधर जाके गुना में होगा। ठीक है, और ये ऊपर में गुना में तो इधर आके डिवाइड में होगा। यहाँ तक बात आई समझ में। अब काट दो, तो पाई और पाई कट गया, पाई और पाई कट गया, 3 चौक 12, तो R1 बटे R2 आया कितना, 5 बटे 4। ठीक है, हमको अनुपात ना निकालना था, रेशियो निकालना था, यानी लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू कितना, 5:4। ये लिख सकते हैं, ये हो गया आंसर। ठीक है, R1 और R2 का अनुपात आया 5:4। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो पहले जो पेंडुलम है उसको बनाते हैं। ठीक है, ये वाला मान के चलो ऐसे है। ठीक है, तो यही ना पेंडुलम है जो आगे पीछे जो है मूव करता है। तो इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, ये थीटा है मान के चलो, इसका लेंथ कितना है, 75 सेंटीमीटर।
तो ये जो 75 ये है, ये क्या होगा, आर ना होगा, ये आर का मान है, कितना है, आर का मान है, ये आर का मान है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आर का मान है 75 सेंटीमीटर। और ये क्या है, एल है, ये क्या है, एल है। तो एल का मान पहला में 10 है, दूसरा में 15 है और तीसरा में 21 है। निकालना क्या है, थीटा निकालना है, कि निकालना क्या है, थीटा। तो इसके लिए अगर एंगल निकालेंगे तो थीटा बराबर एल बट्टे आर होता है। एल का मान इसके लिए 10 है तो 10, आर का मान जो है 75 सेंटीमीटर, आर जो है कितना है 75 सेंटीमीटर, तो 75 लेंगे। इसको सोल्व करेंगे 5 के पावर में, तो 5 दूनी 10, और ये कटेगा कितना बार में कटेगा यहाँ पे, तो 15 बार में। तो ठीक है, तो आ जाएगा 2/15, किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब यहाँ निकालेंगे थीटा बराबर एल बटे आर। एल का मान तो हो जाएगा 15, आर का मान हो जाएगा 75। अब इसको सोल्व करेंगे तो 15 के पाड़ा में ये कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बराबर एल बटे आर निकालेंगे, तो एल का मान तो 21 और आर का मान 75 लेना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके पाड़ा में कटेगा, तो ये 3 के पाड़ा में कटेगा, 3 सत्ते 21 और यहाँ पे जाएगा 25 बार में, तो 7/25, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 और 7 जो है वो सोल्व हो गया और इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3.2 को सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।